Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 1 and I'm your teacher Miss Sana Akhtar. Today we are going to start chapter number 1 and in this chapter we are studying Introduction to Chemistry class 9th. Now class, let's start it. So today we have to study 3 topics, that is origin of chemistry, definition of chemistry and branches of chemistry. Now class, first of all we are going to understand what is science, matter and general definition of chemistry. So as you know, science is the word which is derived from the word scientia. साइंस वो वर्ड है जो कि एक लैटिन लैंग्वेज से निकला है और लैटिन लैंग्वेज में ये क्या वर्ड था, साइंसिया था, जिसका मतलब है नॉलेज, तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, नॉलेज किसी भी फैक्ट का या फिर किसी भी ट्रुथ का। ये नॉलेज हमें हासिल होता है बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। जब ये प्रूफ हो जाता है कि वाकई ही ये बात सही है तो वो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। सो बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो, उसमें हम ज़्यादातर मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास या फिर वेट। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है और उसका मास या वेट होता है। ठीक है, इट मीन्स के हमारे सराउंड जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो मैटर ही हैं। जैसे एक डेस्क, जैसे कि आपकी बॉडी, जैसे कि गैसेस अराउंड यू और जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, वाटर, ये सब भी जगह घेरती हैं, इनका भी मास होता है। देन केमिस्ट्री की बिल्कुल छोटी सी और जर्नल डेफिनेशन, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। हम जो भी मैटर की साइंटिफिक स्टडी करेंगे वो क्या होगा, केमिस्ट्री होगी, वो केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे बना और जो है ये कौन सी ज़बान से निकला। तो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया था केमिस्ट्री के ऊपर। सो ये वर्ड जो है ये अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है और ये अरब में ही जो है इसका वजूद हुआ, इसका ओरिजिन हुआ इस वर्ड का। ये वर्ड था एल्कीमिया। एल्कीमिया से और निकला है केमिस्ट्री का वर्ड, जिसका मतलब है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये वो आर्ट है जिसमें हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आपने देखा ही होगा कि केमिस्ट्री में बहुत सारे हम डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मींस कोई एक चीज़ जो दूसरी चीज़ में चेंज हो जाती है। सो इट इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। सो अब प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन को मैं 5 पॉइंट्स में डिफ़ाइन करके बताऊंगी। पहले तो हमें ये पता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, ये मैटर की स्टडी को डील करती है। पर मैटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, नंबर 1 इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर किस किस चीज़ों से मिलके बना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो वाटर किस किस चीज़ से बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से। देन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि ये जो मैटर है या जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी खसूसियात कैसी हैं, जैसे कि
आपने देखा होगा कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, कलरलेस है, उसकी कोई भी कलर नहीं है, और उसकी क्या है, ऑर्डरलेस है, उसकी खुशबू भी नहीं है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जो हमें ज़ाहिरी नज़र आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम उनका रिएक्शन करें। जैसे कि अगर हम पानी पीते हैं तो हमें कुछ इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, और अगर हम वही एसिड हमारे हाथ पे भी लग जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कि मैटर, कोई भी मैटर किसी दूसरे मैटर के अंदर क्या चेंजेस लाता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन्वॉल्व इन द मैटर, मीन्स वही केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग दैट चेंज। और ये चेंज ज़रूर किसी प्रिंसिपल के ऊपर ही हुआ होगा, कोई लॉ होगा इसके पीछे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न मौजूद होता है। साइंटिफिक स्टडी जब हम किसी भी चीज़ की करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होता है, कोई ना कोई कानून होता है जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं या बदल रही होती हैं, या कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा होता है। एक दफ़ा फिर से हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एंड द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर, एंड ऑल्सो प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंज। हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी। और इन ब्रांचेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें तकरीबन 9 मेन ब्रांचेस पढ़नी है। और वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर हम 9 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या चीज़, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर से जो केमिकल्स हमें मिलते हैं या जितने भी मटेरियल्स मिलते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी कंपाउंड होते हैं। और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मैंने कार्बन का सिंबल बनाया है और हाइड्रोजन का सिंबल बनाया है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल में अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं वो हम, और उनके केमिकल्स, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम बहुत सारी टेक्निक्स और थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि किसको डिफ़ाइन करती हैं? हमारे केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करती हैं। इसमें फिज़िकली हम केमिकल रिएक्शन की चेंजेस या केमिकल रिएक्शन को होता हुआ पढ़ेंगे और इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ the study of separation, identification, quantification of chemical components of the matter। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं? चीज़ों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, एक चीज़ में से डिफरेंट चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे मेडिसिन बना रहे होते हैं हम फ्रॉम प्लांट में से सेपरेट कर रहे होते हैं बहुत सारी मेडिसिन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि किसी का ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या कोई इन्फेक्शनस सेल हैं, मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और इसमें कितने क्वांटिफिकेशन, हाँ, क्वांटिफिकेशन में हमने क्या पढ़ना है कि ये अगर ब्लड है आपका तो इसमें रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, या फिर जो
इन्फेक्शनस सेल हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कोई चीज़ क्या है, किसी भी मैटर के अंदर कोई चीज़ कैसी है, क्या है, ठीक है, और कौन से कंपाउंड्स हैं। जैसे कि हमने किसी के ब्लड में से हमें मालूम नहीं था कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, पर हमें पता चल गया जब हमने उसे एनालाइज किया कि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया और इनको सेपरेट किया। देन उसके बाद क्वांटिफिकेशन की ये सब चीज़ें कितनी हैं, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाती है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसके जस्ट उनकी आइडेंटिटी आती है। सो नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री, और बायो से आपको पता चल गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, इसमें वो सारे केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा बायो के स्टूडेंट्स बेहतरीन जानते होंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारी बॉडी में होता है, डीएनए किस तरह से बनता है, हार्मोन्स किस तरह से बन रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो सारे केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि केमिकल इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ग्लास की, सीमेंट की इंडस्ट्री, पेपर की इंडस्ट्री, मेडिसिन और फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री। इन सब में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हम कहाँ पे उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नाउ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी आपके जहन में एक नाम आ रहा होगा, और वो है एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। ये वो केमिस्ट्री है या ये वो स्टडी है जिसमें हम न्यूक्लियस में जो भी चेंज होता है वो पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा कि ये इस पे हम कुछ इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जितने जो भी इफ़ेक्ट एनिमल्स और प्लांट पे इन्वायरमेंट का हो रहा है और जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। It deals with the study of interaction of chemical materials and the effect on the environment of the chemicals of the animals and plants. Next, polymeric chemistry. So ये एक नया वर्ड है polymeric, और इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ख़ास किस्म का रिएक्शन होता है जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और इसका जो भी प्रोडक्ट बनता है, इससे जो भी चीज़ हम फॉर्म करते हैं वो हम पढ़ेंगे किसमें, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। अब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, इनकी प्रोडक्ट्स हैं प्लास्टिक, फाइबर, पेपर, ये हम सिंथेसाइज करते हैं। सो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन है, इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इन छोटे छोटे सिंगल मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, या सिंगल यूनिट्स को क्या बोला जाता है, मोनोमर्स। मोनो मीन्स वन, मर्स मीन यूनिट। तो ये एक एक यूनिट मिलके मोनोमर सब एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, किस रिएक्शन के अंदर, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर। और सब जब एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग सा थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। सो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और उससे जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं और जो भी प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, वो हम पढ़ेंगे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। सो क्लास, आज का टॉपिक एंड हो गया है, और हमने इस टॉपिक में ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री और हाँ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसकी 9 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने क्या करना है, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है।